हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गुजरात फायर, नो फेथ इन स्टेट मशीनरी, हाई कोर्ट्स रेप्स सिविक्स बॉडी। गुजरात फायर, नो फेथ इन स्टेट मशीनरी, हाई कोर्ट रेप्स सिविक्स बॉडी। गुजरात अग्निकांड, गुजरात का जो अग्निकांड है, नो फेथ नहीं, यानी कोई भरोसा नहीं है स्टेट मशीनरी, राज्य की मशीनरी पर। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई सिविक्स बॉडी, यानी जो वहाँ की म्यूनसिपल और सिविक्स बॉडी है, जो नगरीय शासन है, उसको फटकार लगाई। ठीक है ना। गुजरात फायर यानी गुजरात अग्निकांड, नो फेथ इन स्टेट मशीनरी, यानी राज्य सरकार की जो मशीनरी है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है ना। ठीक है, मशीनरी का मतलब पूरा सिस्टम, शासन प्रशासन, ठीक है, उसको बोलेंगे मशीनरी। हाई कोर्ट रेप्स सिविक्स बॉडी, ये नगरीय शासन है, उसको फटकार लगाना। रेप्स का मतलब यहाँ पे फटकार लगाना है, दस्तक देना, वहाँ पे जाना, ठीक है ना, उनको पुकारना। ठीक है, दस्तक देने का मतलब वहाँ पर उनको जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजरात के अंदर एक टीआरपी नाम से जो एक गेम जोन है, वहां पर जो आग लगी उसके अंदर जो 27-28 लोगों की जान गई, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज है। ठीक है ना, वन बाय वन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर गेम जोन, यानी होल्ड्स, यानी जिम्मेदार ठहराया कॉरपोरेशन को, वहां का जिम्मेदार ठहराया गेम जोन ब्लेज यानी अग्निकांड के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद, द गुजरात हाई कोर्ट ऑन मंडे सेड इट डज नॉट हैव फेथ इन द स्टेट मशीनरी विच गेट्स इनटू एक्शन ओनली आफ्टर इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट, एज इट पुल्ड अप द राजकोट सिविक्स बॉडी ओवर द perpetrated lapse in the functioning of the game zone facility where massive fire killed 27 person, full stop। वापस देखिए, अहमदाबाद, गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात का जो उच्च न्यायालय है, उसने मंडे यानी सोमवार को कहा, इट डज नॉट हैव फेथ, यानी कि इसके अंदर कोई फेथ यानी कोई विश्वास या भरोसा नहीं रहा, स्टेट मशीनरी यानी किसी राज्य सरकार की शासन प्रशासन जो मशीनरी है उसके अंदर कोई भी भरोसा नहीं रहा। Which gets into the action only after innocent lives are lost, which जो gets into action, जो अमल में आया, जो अपने कार्रवाई के अंदर आया, जो मतलब एक्शन में आया, मतलब जो क्रियाकलाप में आया, जो कि जिसने कार्रवाई प्रारंभ की, कब की कार्रवाई प्रारंभ, which gets into action, जो मतलब एक्शन में आया, only after innocent lives are lost, सिर्फ निर्दोष लोगों की जिंदगी जाने के बाद। ठीक है ना, मतलब जो ये जो मशीनरी है वहाँ का, जो कि एक्शन में आया, कब आया, जब वहाँ पर इनोसेंट यानी निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद। एज इट पुल्स अप राजकोट सिविक्स बॉडी ओवर द परपेट्रेटेड लेप्सेज, एज इट जैसा कि खींचे की राजकोट यानी नगरीय शासन है वहाँ की, परपेट्रेट कथित लेप्स यानी जो कथित रूप से जो वहाँ लेप्सेज का मतलब वहाँ पे जो लापरवाही हुई उसको लेकर, इन द फंक्शनिंग ऑफ द गेम जोन फैसिलिटी, जो कि गेम जोन वहाँ पे फंक्शन कर रहा, जो संचालित था उसकी फैसिलिटी में, वेयर ए मैसिव फायर, जहाँ पर बहुत अधिक बड़ा अग्निकांड, किल्ड, उसके अंदर मारे गए 27%। ठीक है ना, 27% यानी 27 लोग मारे गए। ठीक है ना, 27% यानी 27 लोग। वापस देखते हैं। द गुजरात हाई कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ऑन मंडे, जब भी वार और डे की बात, सेड यानी गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, इट डज नॉट हैव फेथ इन द स्टेट मशीनरी, इट यानी उसको, इसके अंदर, इट डज नॉट, इट यानी उसे नहीं है, डज नॉट हैव, डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हैव हेज और हेड, हैव हेज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और हेड थर्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना, ये बेसिक फॉर्म होती है। ठीक है, फेथ इन द स्टेट मशीनरी यानी उसको मतलब राज्य का शासन प्रशासन के अंदर कोई भरोसा नहीं रहा। ठीक है, विच रिलेटिव लगा के बता, विच गेट इनटू एक्शन, जो अपने कार्य के लिए अमल में आया, मतलब उसको कार्य मतलब उसने कार्रवाई प्रारंभ की। ठीक है ना, आफ्टर इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट, यानी निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद। एज इट पुल्ड अप राजकोट सिविक्स बॉडी ओवर द परपेट्रेटेड लेप्स, जैसा कि
खिंचेगी राजकोट नगरीय शासन की ओवर द परपेट्रेट एंड जो कथित रूप से लेप्स यानी जो वहाँ पर लापरवाही हुई इन फंक्शनिंग ऑफ द गेम जोन फैसिलिटी, जो गेमिंग जोन की जो फैसिलिटी है जो संचालित है वहाँ पर जो लापरवाही हुई। वेयर मैसिव फायर किल्ड 27%, जहाँ पर 27 लोगों की मौत हो गई। ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। A special bench of Justice Biren Vaishnav and Deven Desai asked whether the civil body set over the fire safety order passed earlier on PIL for 18 months full stop. A special bench, एक विशेष खंडपीठ ने ऑफ जस्टिस बीरेन वैष्णव एंड देवेन देसाई, एक जो विशेष खंडपीठ है बीरेन वैष्णव जस्टिस न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की आस्ट ने पूछा वेदर क्या द सीवी बॉडी सेट ओवर द फायर सेफ्टी ऑर्डर पास्ड अर्लियर ऑन, एक क्या उन्होंने एक सीवीज बॉडी जो एक फायर सेफ्टी ऑर्डर जो पास किया था उसके ऊपर PLA 80 मंथ्स जो उन्होंने सेटअप किया क्या। ए स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिस, एक विशेष खंडपीठ बीरेन वैष्णव एंड देवेन देसाई आस्क्ड पूछा वेदर द सिविस बॉडी जो वहाँ की नगरीय शासन है सेट ओवर बिठाया क्या द फायर सेफ्टी ऑर्डर पास जो पास किया गया था। ठीक है। सिविस बॉडी सेट ओवर द फायर सेफ्टी ऑर्डर अर्लियर यानी इससे पूर्व ऑन ए PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो दायर फॉर 18 मंथ्स यानी 18 मंथ्स। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द हाईकोर्ट वाज हियरिंग ए सुओमोटो PIL, हाईकोर्ट जो सुन रहा था सुओमोटो का मतलब होता स्वतः संज्ञान। ठीक है। द हाईकोर्ट वाज हियरिंग, हाईकोर्ट सुन रहा था एक सुओमोटो PIL ऑन TRP गेम जोन, TRP तो वहां का जो गेम जोन है उसका नाम है। ठीक है। द हाईकोर्ट वाज हियरिंग, हाईकोर्ट सुन रहा था एक सुओमोटो PIL, सुओमोटो यानी स्वतः संज्ञान की जो एक याचिका है उसको सुन रहा था TRP गेम जोन फायर ट्रेजिडी यानी अग्निकांड दुखांतिका को विच अकड़ जो घटित हुई ऑन May 25 यानी 25 मई को। द हाईकोर्ट वाज हियरिंग, हाईकोर्ट सुन रहा था एक सुओमोटो PLC यानी स्वतः संज्ञान में ली गई PIL को ऑन TRP किसके ऊपर जो कि TRP गेम जोन 5 ट्रेजिडी यानी दुखांतिका अग्निकांड के ऊपर विच अकड़ जो घटित हुई ऑन May 25 जो कि 25 मई को। ए डे अर्लियर, ए डे यानी इससे पूर्व द हाईकोर्ट टर्म्ड द इंसिडेंट प्राइमे फेसे मैन मेड डिजास्टर, इससे पूर्व एक दिन पूर्व हाईकोर्ट ने टर्म्ड यानी परिभाषित किया या बताया इंसिडेंट यानी इस घटना को प्राइमे फेसे यानी प्रथम दृष्टया मैन मेड डिजास्टर यानी मानव निर्मित आपदा। ठीक है ना। ए डे अर्लियर यानी एक दिन पूर्व द हाईकोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम का टर्म यानी परिभाषित किया इंसिडेंट यानी इस घटना को प्राइमे फेसे यानी प्रथम दृष्टया मैन मेड डिजास्टर यानी मानव निर्मित दुर्घटना इसको बताया। ठीक है ना। मानव निर्मित आपदा इसको बताया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बेंच आस्क्ड वेदर द सिविस बॉडी हैड टर्न्ड ए ब्लाइंड आई सच बिग स्ट्रक्चर कमिंग अप इट्स विसिनिटी आफ्टर द लॉयर सबमिट दैट द TRP जोन हैड नॉट आस्क्ड फॉर रिक्विजिट परमिशन फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द बेंच आस्क्ड, द बेंच ने पूछा वेदर क्या द सिविस बॉडी हैड टर्न्ड ए ब्लाइंड, या क्या सिविस बॉडी जो नगरीय शासन है उसको टर्न ब्लाइंड क्या उसने आंखें मूंद रखी थी टू सच बिग स्ट्रक्चर, एक ऐसा बिग स्ट्रक्चर यानी जो ढांचा है कमिंग अप इट्स विसिनिटी जो कि आया था इसके विसिनिटी यानी जो बहुत ज्यादा जहां पर आबादी हो, विसिनिटी यानी आसपास। आफ्टर द इट्स लॉयर सबमिट डेट, इसके लॉयर के जो सबमिट यानी प्रस्तुत किया कि TRP जोन हैड नॉट आस्क्ड, TRP जोन ने हैड नॉट आस्क फॉर रिक्विजिट अपेक्षित परमिशन, कोई भी अपेक्षित यानी परमिशन यानी अनुमति अपेक्षित परमिशन नहीं ली। ठीक है ना, नहीं पूछा गया। ठीक है ना। द बेंच आस्क्ड, बेंच ने कहा वेदर यानी क्या द सिविस बॉडी हैड टर्न्ड ए ब्लाइंड आई, यानी सिविक्स बॉडी ने जो नगरीय शासन है उन्होंने आंखें मूंद रखी थी सच बिग स्ट्रक्चर कमिंग, जो कि एक इतना बिग स्ट्रक्चर यानी बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है
जो वो कमिंग अप जो आ गया इन द विसिनिटी यानी इस क्षेत्र में, इस आफ्टर इट्स लोअर सबमिट, इसके लोअर के द्वारा जो सबमिट किया गया, प्रस्तुत किया गया कि द टीआरपी गेम जोन हैड नॉट आस्क्ड, द टीआरपी गेम जोन ने कोई नहीं पूछा फॉर रिक्विजिट परमिशन, ऐसी कोई परमिशन नहीं ली, ठीक है ना, अपेक्षित परमिशन नहीं ली, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। मतलब ऐसे जो भी कोई बिल्डिंग हो या रेस्टोरेंट हो या मतलब बहुत सारे थिएटर हो जहाँ पर ऐसे अग्निकांड होते हैं या और भी कोई घटनाएं होती हैं, तो मतलब जब जांच होती है तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती है। मतलब कोई ऐसी परमिशन नहीं ली गई जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं होना था, वहाँ पे भी वो कंस्ट्रक्शन हो जाता। विसिनिटी का मतलब आसपास जहाँ पर आबादी हो उसको बोलते विसिनिटी। मतलब इस प्रकार की लापरवाहियाँ सामने आती, मतलब मिली भगत मेल प्रैक्टिस से ये सारी बिल्डिंगें बनती है और जब लोगों की जाने जाती है, इतनी मैसिव ट्रेजेडी होती है, तब जाके चीज़ें सामने आती, तब तक बहुत कुछ मतलब इनोसेंट लोग की जाने जा चुकी होती है, ऐसा ही होता है। उसी के ऊपर हाई कोर्ट नाराजगी जताते हुए ये बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें ताकि पता चले कि यार आपको कुछ समझ में आ रहा भी है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि चीज़ें इजी हो सके। The bench noted that all commissioner of the Rajkot Municipal Corporation from the time the TRP game zone was set up in 2020 till the time of this incident on May 21 should be held accountable for the tragedy that occurred and directed them to furnish separate affidavit, full stop. द बेंच नोटेड, बेंच ने यह भी नोट किया कि ऑल कमिश्नर ऑफ द राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो सारे कमिश्नर हैं ऑफ द राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फ्रॉम द टाइम गेम जोन वाज सेटअप टिल, जो टाइम गेम जोन जो सेटअप किया गया यानी स्थापित किया गया इन टिल 2021 यानी 2021 में, द टाइम ऑफ द इंसिडेंट यानी जो ये घटना घटित हुई मई 25 शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए फॉर द ट्रेजिडी यानी इस दुखांति के लिए, इस घटना के लिए, डेट अकर्ड जो कि घटित हुई, एंड डायरेक्टेड और उन्हें निर्देशित किया गया फर्निश सेपरेट एफिडेविट और एक अलग अलग सेपरेट एफिडेविट यानी शपथ पत्र फर्निश प्रस्तुत करें, ठीक है ना। द बेंच नोटेड, बेंच ने यह भी नोट किया या रेखांकित किया कि ऑल कमिश्नर ऑफ द राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सारे कमिश्नर फ्रॉम द जो जहाँ से द टाइम टीआरपी गेम जोन वाज सेटअप, जहाँ से ये टाइम गेम जोन स्थापित किया गया जो कि 2021 टिल द टाइम जब तक यानी जो इंसिडेंट घटित हुआ, ये घटना जो घटित हुई 25 मई तक, शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल उनको जिम्मेदार ठहराए जाने फॉर द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब होता है दुखांतिका या घट, ठीक है ना, इस दुख के लिए, डेट अकर्ड जो कि ये घटित हुआ, एंड डायरेक्टेड और उन्हें निर्देशित किया देम टू फर्निश ए सेपरेट एफिडेविट और अलग अलग सेपरेट एफिडेविट प्रस्तुत करें। ऑन मंडे काउंसिल pointed out the state government will have to be come forward to hold a person accountable and this call for drastic steps full stop. ऑन मंडे यानी सोमवार को एक काउंसिल पॉइंटेड आउट, एक काउंसिल ने यानी जो अधिवक्ता है परिषद है उसने काउंसिल ने पॉइंटेड आउट यानी उसने रेखांकित किया कि स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू कम फॉरवर्ड टू होल्ड द पर्सन अकाउंटेबल, यानी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को आगे आना चाहिए होल्ड ए पर्सन अकाउंटेबल यानी उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने के लिए, ठीक है ना। ऑन मंडे एक काउंसिल पॉइंटेड आउट रेखांकित करना, काउंसिल ने यानी मतलब जो अधिवक्ता है उसने रेखांकित किया कि द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू सामने आना पड़ेगा टू कम फॉरवर्ड होल्ड यानी मतलब होल्ड ए पर्सन अकाउंटेबल एक व्यक्ति को मतलब इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए सामने आना होगा, ठीक है। एंड दिस कॉल फॉर ड्रेस्टिक स्टेप और इसे एक कॉल्स फॉर ड्रेस्टिक यानी कठोर स्टेप होगा, दिस कॉल फॉर मांग की एक कठोर स्टेप यानी कदम की मतलब एक कठोरतम कदम की मांग की,
दिस कॉल फॉर का मतलब मांग करना, ड्रेस्टिक यानी कठोरतम, स्टेप यानी कदम की मांग करना। हु विल टेक सच ड्रेस्टिक स्टेप, और वो कौन लेगा ऐसा ड्रेस्टिक यानी कठोर स्टेप यानी कदम कौन लेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी ईमानदारी से, स्पीकिंग यानी बोलते हुए। वी डू नॉट हैव फेथ इन द स्टेट मशीनरी नाउ, हमें राज्य सरकार की कोई भी प्रशासन तंत्र मतलब स्टेट मशीनरी यानी के अंदर कोई शासन प्रशासन के अंदर कोई भी विश्वास नहीं रहा। हु विल टेक सच ड्रेस्टिक स्टेप यानी कठोर मतलब कौन ऐसा कठोर स्टेप यानी कदम उठाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी ईमानदारी से बोलते हुए। वी डू नॉट हैव फेथ, हमें कोई फेथ नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। इन द स्टेट मशीनरी, राज्य की शासन प्रशासन में, मशीनरी के अंदर यानी शासन प्रशासन में। 4 years after order of this court, 4 years after order of this court directing them, after this assurance, this is the 6th incident that has happened, full stop. 4 year after यानी 4 सालों बाद, order of this court यानी इस कोर्ट के ऑर्डर के 4 सालों बाद, डायरेक्टिंग देम यानी उनको निर्देशित करने के बाद, आफ्टर दिस इंश्योरेंस यानी दियर एश्योरेंस यानी उनकी आश्वासन के बाद, दिस इज द 6th इंसिडेंट, ये 6ठा इंसिडेंट यानी घटना है। वापस देखती हैं। 4 year आफ्टर यानी 4 वर्षों बाद, ऑर्डर ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के 4 वर्षों बाद यानी कोर्ट के आदेश के 4 वर्षों बाद, डायरेक्टिंग देम उनको निर्देशित किया गया। आफ्टर दियर एश्योरेंस उनकी एश्योरेंस यानी उनके आश्वासन के बाद, दिस यानी यह है, इज द 6th इंसिडेंट, ये 6ठा इंसिडेंट यानी घटना है कि हेज हैपेंड जो कि घटित हुई है। दे ओनली वांट्स लाइव्स टू बी लॉस्ट एंड देन ट्रिगर द मशीनरी, द बेंच सेड, फुल स्टॉप। दे यानी वे, ओनली यानी सिर्फ, वांट यानी चाहते हैं, लाइव्स टू बी लॉस्ट, दे सिर्फ वो चाहते हैं कि जिंदगी खोनी चाहिए, एंड देन ट्रिगर द मशीनरी, और जब मशीनरी प्रारंभ होती, ट्रिगर का मतलब अलार्म बजता है या वो प्रारंभ होती है, एक्शन में आती है, ठीक है ना। द बेंच सेड, बेंच ने ऐसा कहा। द ओनली वांट्स लाइव्स टू बी लॉस्ट यानी जब जिंदगियां खत्म होती हैं, एंड देन ट्रिगर जब उनका अलार्म बजता है तब वो एक्शन में आते हैं। स्टेट मशीनरी का मतलब ये जो शासन प्रशासन। द बेंच सेड, बेंच का ऐसा कहना है, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इसमें थोड़े जो सेंटेंस थे कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी थे, मतलब और मीडियम लेवल का जो ये न्यूज़ थी, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।